हेलो जी, दिस इज रिजवान। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम एक और मल्टीबैगर स्क्रिप्ट की बात कर रहे होंगे और उस स्क्रिप्ट का नाम है गैल। मल्टीबैगर से मेरी मुराद ये होती है, जब भी मैं मल्टीबैगर स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, जो आपको एक ईयर में कम से कम 30 40 50% गेन दें, या फिर एवरेज जो पीएसएस के गेन चल रहे होते हैं 12 15% के, उससे ज़्यादा गेंस आपको देने की सलाहियत रखे, उसको कहते हैं मल्टीबैगर स्क्रिप्ट। ये सारी स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स होती हैं, और मैं इसमें अपनी रिसर्च बता रहा होता हूँ। कोई वॉइस सेल कॉल नहीं होती, आल्दो हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, लेकिन आपके लिए कोई वॉइस सेल कॉल नहीं होती, आपने इसमें अपना एनालिसिस करना पड़ता है। मेरे चैनल पर जाएंगे, मल्टीबैगर स्क्रिप्ट 2025 की वीडियोस खोल लेंगे। 7 मंथ्स पहले बीओपी को मैंने पकड़ा था 13 रुपये पे, और आप लोगों के साथ ये सारा लिस्टेड है। ये सारी चीज़ें मल्टीबैगर स्क्रिप्ट वीडियोस 2025 की प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव प्रॉफिट्स। एफसीसीएल को पकड़ा 2 महीने पहले, अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव प्रॉफिट्स 2 महीने में। टीजीकेसी को पकड़ा 1 मंथ पहले, अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव प्रॉफिट्स अगेन। 1 मंथ पहले हमने पेल को पकड़ा, अगेन मल्टी बैगर, मैसिव प्रॉफिट्स। हपको को पकड़ा 1 मंथ में 40% गेंस, मैसिव प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की बेस पे ही की जाती हैं, और यहाँ तक की अभी तक की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, ये आप लोगों की मोहब्बत है और अल्लाह की करम नवाजी है बस। अच्छा जी, तो इसी तरह की एक स्क्रिप्ट और आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। उसका नाम है गैल, गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। मैं गैल में अपनी पोजीशंस ख़त्म कर चुका था, लेकिन बाद में उनकी एक खबर सामने आती है कि अपनी जैक T9 हंटर की अ, जो नया वेरिएंट है वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मार्केट में सस्ता होगा कंपेयर टू जो इनके जो टोयोटा के डाले हैं, या इस तरह जो इवन जो इसका जैक T9 हंटर का जो अपना जो बेस मॉडल है उससे। तो इसी वजह से स्टॉक इन ट्रेड्स में आपका इजाफा देखने को मिलेगा, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं मज़ीद ये जो है इंक्रीज़ इसकी प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। टेक्निकली बाद में देखेंगे, फंडामेंटली चीज़ें पहले देख लेते हैं। सबसे पहले करंट प्राइस इसकी 553 चल रही है। जब मैंने इस पर सारी जो है फिगर्स रन की हैं, ये इसकी करंट प्राइस चल रही थी 553। अब मार्केट खुल गई, अब थोड़ी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होगी। अर्निंग पर शेयर इसकी लेटेस्ट है 41.9, जो ईयर की अर्निंग है। ग्रोथ रेट इन जैसे स्टॉक्स के लिए हम ईपीएस का ग्रोथ रेट मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15%। मैंने बड़ी कंजर्वेटिव फिगर्स ली हैं ताकि हम मिनिमम 1 से 2 साल या 3 साल में इसकी फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकें। मिनिमम इतना बता रहा हूँ मैं, 15% इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स मिनिमम ग्रो करना चाहिए पर ईयर इसको, जो कि बहुत कंजर्वेटिव है। ये बहुत कंजर्वेटिव मैंने फिगर ली है आप लोगों के लिए। एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो मैं 12 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करंट इसकी चल रही है तकरीबन मेरे ख्याल से 13 चल रही है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि जब बुलिश फ्रेमवर्क होता है तो करेक्शंस बड़ी बड़ी भी आ सकती हैं कभी, तो हो सकता है इसकी प्राइस टू अर्निंग आपके पास जो है थोड़ी फ्लक्चुएट करें। तो प्राइस टू अर्निंग मैंने इसकी 12 ली है, और अभी 13 चल रही है। इसके अलावा टर्मिनल ग्रोथ ना 10% लिया कि मिनिमम इतने परसेंट तो इसको ग्रो होना चाहिए। डिस्काउंट रेट मैंने 15% लिया है कि ये बहुत मिनिमम है। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं ना, जो टर्न अराउंड होती हैं, अभी आप 2024 और 2025 को कंपेयर कर लें तो इसकी अर्निंग्स में कितना मैसिव, कितने एक्स का इंक्रीज देखने को मिला है आप खुद ही देख लें। -4.5 अर्निंग चल रही थी, और एक साल में 41.9 की अर्निंग हो गई है। तो कितने एक्स का इंक्रीज है खुद ही देख लें आप लोग। तो इस तरह के स्टॉक्स में ये इंक्रीज और डिक्रीज ये नॉर्मल होता है। आपने बस, आपकी मार्केट बुलिश है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो ये इसमें आपके पास सेल्स में मजीद इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। और 10-15% तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ ये होता ही होता है। ये 30% 40% तक भी ईपीएस ग्रो होती हैं, लेकिन मैंने बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच से 15% रखा हुआ है ईपीएस इसकी ग्रोथ को। प्रोजेक्शन के ईयर्स मैंने 3 साल रखे हैं, और 3 सालों में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले साल में 48 या 50 तक अर्निंग्स हो जाएंगी, दूसरे साल में 55, और तीसरे साल में 63.7। अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है ये, मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स को रन कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 20 कर देता हूँ डिस्काउंट जो अर्निंग ग्रोथ को है। अब इस पर रन करते हैं। तो अगर आप देखें ना, तो
3 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब अगर बुलिश फ्रेमवर्क ऑन रहा और ये स्टॉक सिक्लिकल है, अगर ये इसी तरह मैक्रोस अच्छे चलते रहे पाकिस्तान के, तो 72.5 इसकी 3 सालों में अर्निंग ईजिली हो सकती है, अगर मैं 20% अर्निंग ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करता हूँ तो। फ्यूचर प्राइस कैलकुलेशन सिंपल, 3 सालों में इसकी अर्निंग इतनी हो जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो ऑन एवरेज आपकी 12 है, तो 10 भी लगा लें तो 725 इसकी जो फ्यूचर प्राइस है वो बनती है। और डीसीएफ के मुताबिक जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, करंट इंट्रेंसिक वैल्यू है 570 के करीब करीब है, कि करंटली इसको 570 पे होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस भी इसकी 553 है, मतलब अभी भी ये 570 से नीचे है और सस्ता मिल रहा है। अब मेरे ख्याल से मार्केट ओपन हो चुकी है और 570 के पास पास चला गया ये दोबारा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी। और अगले 3 साल में मिनिमम इसको अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स एंड कीपिंग द फैक्ट इन माइंड के मैक्रो स्टेबल रहें, तो आपका गैल इजीली फंडामेंटल्स की बेस पे 850 860 करने की सलाहियत रखता है। ये तो हो गया सिंपल हमारा टेक्निकल जो फंडामेंटल कैलकुलेशंस होती है, फंडामेंटल फिगर्स रन करते हैं वो। अब दूसरी चीज़ टेक्निकल्स आ जाते हैं। टेक्निकल्स जो कि एज कंपेयर टू फंडामेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखते, लेकिन आपको एक अच्छे एंट्री पॉइंट्स बता देते हैं और इवन टारगेट्स भी आपको बता देते हैं। ओके, तो टेक्निकल्स की अगर बात करें तो जिस तरह हमने देखा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक होता देखा है, ये एक डाउन ट्रेंड था, ये हाई बना हुआ था, इस हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक होते देखा है, ये हाई था, ये डाउन ट्रेंड हुआ, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। इस तरह यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक होता देखा है आपने, और हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम से कम अगर आप देखें ना, तो जो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मूव आती है ना, वो आती है जनाब आपके पास तकरीबन तकरीबन इतनी। इसी को उठा के आप इधर लगा लें, तकरीबन इतनी ही मूव आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला प्राइस टारगेट तो हमारा हो गया कि 666 तो इजी जा सकता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल ब्रेक प्राइस रेंजेस। इतने ही मूव दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे मिलती है। अब जनाब आते हैं दूसरी चीज़ पे, ABCD पैटर्न पे आ जाते हैं। आप अगर यहाँ पर सिंपल ये देखें कि इधर से इधर तक इसने, अब मैं बाकी लाइंस रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने टारगेट पॉइंट्स निकालने हैं बस अपने टेक्निकली। इधर से इधर तक जनाब इसकी एक हाई क्रिएट हुआ है, इसने एक लो लगाया, और देन इसी हाई लो से आगे जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं वो हमारी तकरीबन तकरीबन अगेन इसी रेंज की निकलती हैं, 666 से 700 तक की रेंज की निकलती हैं प्राइस प्रोजेक्शंस। मतलब मैं एक रेंज मार्क कर सकता हूँ कि ये जो मेरी रेंज है, यहाँ पर आके मेरा स्टॉक थोड़ा सा आपके पास जो है रेजिस्ट कर सकता है यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं हमने एंट्री किधर से करनी है। टारगेट पॉइंट तो हमारा एक 680 से 700 तक का डिफाइन हो चुका है। मैं इसको फॉर इजीनेस 698 तक का ले जाता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आप देखें ना, अब यहाँ पर एग्जैक्टली एक जो चैनल है वो बना हुआ है और इस चैनल में ये स्टॉक हमारे पास चल रहा है। ये चैनल जब भी इस चैनल के टॉप पे जाता है स्टॉक, तो वहाँ से करेक्शन लेने की कोशिश करता है। अब इसी तरह यहाँ पर आया करेक्शन ली, यहाँ पर आया करेक्शन ली, इसी रेंज में आया दोबारा करेक्शन ली। अगर इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिवली ड्रॉ कर लें तो आपको करेक्शन की पॉइंट्स भी मिल ही जाएंगे। ये देख लें इस तरह, एग्जैक्टली लाइक दिस। इसी को अगर आप नीचे खींच लें तो ये आपका चैनल बन जाता है। तो हम बिल्कुल भी अभी एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये इस चैनल को जाकर टेस्ट करे, लेकिन मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत करेक्शन ले। अब डेली में आते हैं। डेली में अगर देखें ना तो आप, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक हाई लगाया, एक लो जनरेट किया, देन एक हाई लगाया। तो जो पिछला जो हाई होता है ना, ये हमेशा सपोर्ट के लिए एक्ट करता है, सपोर्ट की तरह
यहाँ पर आपने देखा। इसी तरह ये हाई लगाया, ये एक लो बनाया, ये हाई को तोड़ा, तो एग्जैक्टली ये जो पिछला हाई होता है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो बाइंग पॉइंट जनाब आपका बन गया है इस रेंज में, जो कि आपका ब्लैक से मैं मार्क कर देता हूँ 512। 512 से 520 तक के स्टॉक एक बाइंग रेंज में आपको मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्फ्लुएंस करें ना इसको, तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रही है। पहली दफ़ा ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जब आपको मिली, आपका स्टॉक यहाँ से पुश हुआ, देन दोबारा मिली 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, हम दोबारा यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसी पॉइंट्स में आके कहीं सपोर्ट मिले इन्हीं पॉइंट्स में। लेकिन एग्जैक्टली किस पॉइंट पे, हो सकता है ये इस तरह यहाँ पर भी आ जाए, हो सकता है कि ये चलते 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 थोड़ा यहाँ से सपोर्ट ले, लेकिन वो कैसे, हम उसका कैसे एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, उसके लिए हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेशंस पे जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें इसके टॉप से बॉटम तक क्या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें और उसी को पेस्ट करें यहाँ पर, इसके टॉप से बॉटम तक का तकरीबन इतनी ही आपको देखने को मिली है, और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो हम तकरीबन एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जो 490 से 500 की रेंज है, इसमें एक आइडियल बाइंग पोजीशन बन सकती है अगर तो आपकी मार्केट ज़्यादा करेक्ट होती है। तो एक आइडियल मतलब कि हैवी बाइंग पोजीशंस 490, 510, 512 के रीजन में बन सकती है, और एक माइनर क्वांटिटी आप कह लें लेट से 30%, 40% ऑफ योर अमाउंट जो आपने सोची है कि एल में लगानी है, वो 566 यानी कि करंट पोजीशन में बन जाए। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दो बाइज अगर ट्रिगर होती हैं तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस 540 के पास पास बन के निकल सकती है। इसको मैं पर्पल से मार्क कर लेता हूँ। तो 540 के पास पास अगर ये दोनों बाई ट्रिगर होते हैं, हमारी एवरेज प्राइस बन के निकल सकती है, और इस प्राइस से भी जो गेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 29 से 30% के गेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, 700 तो इसकी एक हो गई टेक्निकल प्राइस, कि टेक्निकली ये इतना हमारे पास जा सकता है। अब मंथली चार्ट पे थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, मंथली चार्ट पे भी थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसने उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, थोड़ा सा रेजिस्ट किया, रीटेस्ट किया और दोबारा ऊपर चला गया। अब जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो हम इसके लो से ऑल टाइम हाई के का हाई जो लगाया होता है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं और इसी को ऊपर पेश करते हैं फॉर द लॉन्गर टारगेट्स। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो टारगेट्स इसके निकल के आते हैं वो 775 तक के निकल के आते हैं। और तीसरा टारगेट जो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट टारगेट है वो 850 860 तक का टारगेट है, जो हमारे पास फंडामेंटली जो हमारी स्क्रिप्ट है हमें बता रही है। तो फ्रॉम द एवरेज बाइंग पोजीशन अगर हमें 560s के पास बाइंग मिलती है, फ्रॉम दैट हम पहला टीपी 20-30% यानी कि 700 का डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा 40 से 45% 775, और तीसरा 850 मतलब 50 से 60% का टीपी डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि हमेशा सारे टारगेट्स हिट नहीं होते, कभी TP1 हिट हो जाता है सिर्फ, कभी TP2 तक चले जाती है लेकिन TP3 हिट नहीं होता, कभी तीनों ही भी हिट हो जाते हैं। तो हमें इंटेलिजेंटली अपनी ये चीज़ को जो है नोट करना होता है। ओके, अब एक तो ये हो गया। अब हमारे पास जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये स्टॉक सिक्लिकल है। अगर कोई भी मैक्रोज में चेंज आएगा, मुल्की इकोनॉमी में या कोई भी इस तरह का चेंज आएगा, आपके इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो इन स्टॉक्स पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। उस चीज़ को आपने बस अपनी नज़र में रखना है। अनटिल देन फॉर द 3 ईयर्स अगर हम देखें तो अगर ये बुल साइकिल रहता है तो 850 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं
3 ईयर्स की प्रोजेक्शंस के मुताबिक हमने प्राइस निकाली है 870। मतलब इसको कम से कम अपनी वैल्यूएशन के मुताबिक 3 साल इस इन फिगर्स पे आना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड ईपीएस पे, ईपीएस जो है हमने की है उन पे आना पड़ेगा, तो इनकी इसकी जो टारगेट प्राइस है 870 तक निकल के आती है। और हो सकता है कि TP1 पहले हिट हो जाए और देन स्टॉक कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाए, और जब ये अपनी इन वैल्यूएशंस पे आए देन स्टॉक एक बाउंस पकड़े। तो हम इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड ही कंसिडर करेंगे। आल्दो जो पिछली ट्रेड्स हमारी रही हैं जो हमने प्लेलिस्ट में शेयर की थी, उन्होंने तो हमें महीने, 2 महीने, 3 महीने में ही मैसिव गेंस दे दिए, लेकिन मैं इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और दूसरा, हमारे पास इंडेक्स भी क्रैश हो रहा है आजकल, और इंडेक्स में भी थोड़ी सी मंदी देखने को मिल रही है। आल्दो बुलिश फ्रेमवर्क इज़ ऑन, लेकिन हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच से अभी देखना पड़ेगा चीज़ों को। तो हम एक तो ये अपने सारे स्टॉक्स इस प्राइस पे ना खरीदें, पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई करें और थोड़ा सा नीचे डिप्स पे बाय करने की कोशिश करें। एक ही स्टॉक पे सारा पैसा नहीं लगाना कि ये तो मल्टीबैगर बन बन गया है अब, क्योंकि खुद तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मैक्रोस ख़राब हो गए तो इन्हीं स्टॉक्स पे मेजर इफेक्ट पड़ेगा। डाइवर्सिटी की तरफ जाना है, एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस स्टॉक के बारे में पूछना है आपने, और आपने अगर खुद फाइनेंशियल आप एडवाइज़र हैं तो इस स्टॉक पे रिसर्च भी करें अपनी, और कमेंट्स में अपना राय का इजहार भी करें कि ये स्टॉक इन प्राइसेस को टारगेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास मेरी मेरी वर्किंग थी। अगर आपको ये वर्किंग अच्छी लगती है, इसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी वर्किंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम नो क्लेम नो ब्लेम पे ही काम करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 030543000963 ऑन व्हाट्सएप, जहाँ पर स्विंग्स हम दे रहे होते हैं, इस तरह की और भी स्क्रिप्ट शेयर कर रहे होते हैं। दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉरेक्स के फ्री चैनल का लिंक मिल जाएगा, PSX के फ्री चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और मेरा नंबर भी मिल जाएगा प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।